नमस्कार नमस्कार, जय हिंद साथियों, जय हिंद साथियों। टाइम देखिए कितना टाइम हो रहा है। 12:30 हो गई तो अभी पढ़ना भी है। पिछले वीडियो मैंने आपको कहा था कि मेहनत बिजी रहना जरूरी। साथियों, आज का मुद्दा हम पढ़ेंगे फेडरल और क्या यूनिटेड। तो आप समझ सकते हैं यूनि मीन्स के एक, यूनिटरी यूनिट मतलब एक, फीडर मतलब मोर देन। इसमें टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट और एक सेंटर। भारत में क्या है? भारत में दो नहीं, क्या भारत फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है? आई डोंट नो, आप बताइए। क्योंकि आप ऐसी ऐसी चीजें पढ़ेंगे, कहीं जगह आपको लगेगा कि यूनिटरी है, कहीं जगह लगेगा आपको फेडरल है। लेकिन संविधान ने पहले तो कहा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले, संविधान ने कुछ नहीं कहा ना। संविधान फेडरल और यूनिटी जैसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। संविधान में इतना लिखा है कि स्टेट लिस्ट, कॉन्कर्ड लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट, तीन लिस्ट। जब आप पढ़ेंगे शेड्यूल में, उसमें है दो गवर्नमेंट है, स्टेट और सेंटर। ये हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, इसके डिवीजन ऑफ पावर। शक्ति को बांट तो रहा है और क्या कर रहा है? नहीं बांट रहा संविधान। और आपके पावर को बांट दिया गया है कि पापा काम करेंगे, मम्मी रोटी बनाएंगे। आप अकेले रहते हैं तो आपको पता होगा कि आप घर में अकेले होंगे तो आप दो भाई होंगे तो आप कहेंगे कि तू ये कर, तू साफ सफाई, तो मैं रोटी बनाता हूँ। तो आप भाई क्या मतलब, आप रहते हैं किराए में तो पता होगा उनको कि डिवीजन ऑफ पावर हो जाती है, तो काम का डिवीजन हो जाता है। और दूसरी चीज होती है इसमें रिटर्न। रिटर्न मीन्स लिखा हुआ तो होता है, बट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बोलने बड़ी मेरे को है तकलीफ, बोला नहीं जाता मेरे से। तो इसकी सुप्रीमेसी होनी चाहिए संविधान की। कौन लिख लीजिए मेरे साथ, लिजिडिटी। लिजिडिटी होनी चाहिए। 5वां पॉइंट लिखिए, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, इसके सुप्रीम कोर्ट। क्या बढ़िया बनाया है, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लिजिडिटी मतलब डिवीजन, सेंटर वर्सेस। तो यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? फेडरल। इस चीज को हम पढ़ते हैं। इसमें टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट that can held be a federal constitution, the state, the center government, state government and center government। इसमें क्या होना चाहिए? डिवीजन ऑफ पावर, जो पावर को बांटना चाहिए। इसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है, पढ़ते नहीं पढ़ते आप? जब कोई एक बोलते तो टर्म्स एंड कंडीशन, वो है ये टर्म्स एंड कंडीशन है। डिवीजन ऑफ पावर, पहली बात
संविधान पावर बंटने चाहिए। अब आपने दो आपने बांट दिए, तो डिवीजन ऑफ पावर है ही। पूरा सेंटर लेके बैठा है, स्टेट नाम पे स्टेट है, तो मतलब क्या है? एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इसमें सुप्रीमेसी होनी चाहिए द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को ऊपर मानना चाहिए, संविधान ही सब कुछ है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लिजिडिटी होनी। लिजिडिटी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि लिजिडिटी क्या होता है। लिजिडिटी मतलब कि आप संविधान को बदलने में बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। संविधान को आप आसान से नहीं बदल सकते। यूएस में है, यूएस में आप देखोगे, यूएस संविधान को पढ़ेंगे, स्टेट भी लड़ जाता है। स्टेट के पास सेम पावर जो सेंटर के पास। दैट इज नॉट गुड। इंडिया जैसे में करें, क्योंकि आप हर जगह जाओगे तो हर देश, हर राज्य में एक मुद्दा उठेगा कि हमें अलग देश चाहिए, हमें ये चाहिए। जैसे खालिस्तानी है, कश्मीरी है, ठीक है ना, वो कह रहे हम अलग देश दीजिए। सब जगह मुद्दे उठे हैं, ईस्टर्न साइड में भी उठे। और तेलंगाना जब 1947 की बात है, हाँ हाँ, 94 में 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तेलंगाना में भी यही हुआ था। वो कह रहे हम अलग देश दीजिए, तो देश वो नहीं दे नहीं रहे थे। तो हमारे जवाहरलाल नेहरू ने अच्छा इलाज किया उनका। तो वहाँ के साउथ के जो साउथ, मिडिल साउथ में जो थे, उनके ऊपर अच्छा इलाज उन्होंने किया। पहले उनको, फिर उनको कहा कि आपने कहा था कि हम लेंगे, कि हमें राज्य देंगे आप। उनको पहले तो नहीं दिया गया, बाद में उनको दे दिया गया, क्योंकि उन्होंने भी स्ट्रगल किया। भाई आपने जो कहा वो होना चाहिए, कि आप में और अंग्रेजों में क्या फर्क रहेगा। हमें तो बात तो दोनों ही सुन रहे थे, तो नाम का देश आजाद है। ये तेलंगाना लोगों ने क्या सोचा, आंध्र वाले लोगों ने क्या सोचा, मानना पड़ेगा कि आप बात मनानी है तो मनानी। वो आंध्र के लोगों को मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा आंध्र के पुराने लोगों को। आज के भारतवासियों को नहीं, पुराने भारतवासियों कहना चाहता हूँ, वो लड़े हैं देश की, उन्होंने इस चीज को देखा है। मैं अपने दादा से पूछता था, उन्होंने देखा है। वो तो 10 साल के थे जब देश आजाद हुआ था, 10 साल के थे जब। तो वो जब 9 साल के थे वो पंजाब ही चले गए। उन्होंने हर चीज देखी है, क्या हुआ था पार्टीशन, किस प्रकार का पार्टीशन हुआ था। और राजस्थान में इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ था। तो राजस्थान हर टाइम भारत के साथ ही रहा। बट थोड़ा जोधपुर में हुआ था, एक कहा था कि हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन जैसलमेर ने बचा लिया हमें। जैसलमेर सिंह, लाहौर भी इंडिया में आ रहा था, आपको पता है? लाहौर, लाहौर मर्द, वहां पे अभी भी रियासत है, राजपूत रियासत होती है वो, लाहौर, लाहौर, लाहौर ना। वो अभी, लेकिन वो पाकिस्तान में चली गई, क्या करें। वो हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अभी वहाँ पे मुस्लिम डोमिनेट कर रहे हैं। मुस्लिम क्या, पाकिस्तानी। तो उनके अंदर वो भावना, उनके अंदर वो होता है ना, भर दी गई है, या बाप को, समझे। तो टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, लिजिडिटी होती है, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की ऊपर है। संविधान, भारत के संविधान की बहुत बड़ी खूबसूरती है। यहाँ पे मिलिट्री को पावर दी गई है, लेकिन वो सोशल लेवल पे नहीं घुस सकते, सामाजिक तत्वों पे नहीं घुस सकते। वो देश को कैसे चलाना है वो उनका काम नहीं, उनका काम सिक्योरिटी करनी है, वो देश को बचाना है बाहरी उन देशों से जो हम पर गलत निगाहें बैठे हैं। ये बहुत बड़ी खासियत है। लेकिन आप पाकिस्तान जाओगे तो आप कितनी बार मिलिट्री कूप आ गए, भारत में नहीं है। लेकिन अथॉरिटी कोर्ट जो उन्होंने डिसीजन लिया है, आप संविधान में बहुत कम पढ़ेंगे, क्योंकि संविधान में मिलिट्री कूप का जिक्र तो है, ये होगा, लेकिन कभी हुआ नहीं है। कारण क्या पता है? एक मैं आपको आगे पढ़ूंगा कि आप कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए गए उनके ऊपर,
कि आप उनमें खिलाफ नहीं बोल सकते नेगेटिव को। इसलिए आप कभी नेगेटिव पर्सन को देखोगे जब वो नौकरी में होगा तो कभी खिलाफ नहीं बोल सकता, नहीं बोलता है वो कभी। हमारे देश के लोग, मिलिट्री के जो लोग हैं वो बड़े देश के प्रति ईमानदार, लेकिन बड़ी जो अथॉरिटी होती है वो कभी न कभी घमंड ले लेती है। इसमें कोई मिलिट्री का अपमान नहीं है, संविधान ने कोई अपमान नहीं किया है। कुछ उठते हैं सवाल कि संविधान ने अपमान किया, संविधान किसी का अपमान नहीं करता है। संविधान ने सीधा सीधा कहा है कि मिलिट्री के ऊपर जिक्र भी हुआ है भाई, लेकिन भारत मिलिट्री को जिस चीजों को नहीं चाहता, भरोसा है लेकिन हर आदमी एक जैसा नहीं है। कुछ लोग डोमिनेट भी करना चाहते हैं, लेकिन जैसे हमारे शहीद शहीद होते हैं, जो हमारे सॉरी हमारे जो सैनिक शहीद होते हैं, बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका देश को बचाने के लिए। मार्ग पड़ते हैं, जैसे अथॉरिटी कोर्ट है, कोर्ट के पास भी पावर है, तो कोर्ट हर जगह आता है, पता है वो संविधान में दे रखा है कि आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट हर जगह इंटरवेन कर सकता है ना, एक्सेप्ट पार्लियामेंट में भी स्पीकर ने कुछ गलत किया, अनफेयर हुआ, संविधान लिखा कि उनका पार्लियामेंट बाइंडिंग हुआ, लेकिन वो अथॉरिटी कोर्ट है। यदि आपने सस्पेंड किया कुछ गलत रीजन से तो कोर्ट है भाई, सुप्रीम कोर्ट है, इससे सुप्रीम कोर्ट बड़ा माना गया है। तो भी देश में कभी सुप्रीम कोर्ट का डोमिनेशन नहीं है, ये देश की भावना है प्लस संविधान की शक्ति है, समझे। तो हम पढ़ेंगे यूनिटरी डिवीजन ऑफ पावर, स्टेट वर्सेस सेंटर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टेट सेंटर लेके बैठ जाए पूरा, ये नहीं होना चाहिए भाई। जैसे कई कई राज्य में हुआ है, स्टेट तो है लेकिन वो नीचे काम कर रहे हैं, नीचे नहीं काम कर रहे। आपको अपना काम करना है, वो अपना काम करे। भारत में भी यही है, और भारत में यूनिटरी फीचर भी बहुत है भाई। मैं पढ़ूंगा यूनिटी फीचर क्या है इंडिया के, आप पढ़ना यूनिटी फीचर, क्या आपको लगा ये भी है। इसलिए भारत के संविधान को एक चीज नहीं कहा जा सकता। भारत के संविधान को कितने कहा जा सकता है, भारत का संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ज्यादा कुछ नहीं। बट सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है। यूनिटरी का मतलब है वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब आप कहीं यूनिटरी में तो एक सेंटर, वो तो बात है भारत की, समझ आ रही है आपको, वो तो बात है, लेकिन इसके जो पांच जो फीचर थे मैंने आपको पढ़े, पांचों फीचर सेटिस्फाई करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो भारत का जो संविधान है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। पहले उन्होंने यूनिटी कहा दे दी, यूनिटी फीचर्स, तो उन्होंने यूनिटी फीचर्स लेके तो पता चला कि यूनिटी है, ठीक है ना। ये दोनों ही है, मैं तो मानता हूँ दोनों ही है भाई। डी के बासु कहता है कि डी के बासु जी कहते हैं, उस किताब में कहता है कि कहते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कुछ किताबों कहते हैं यूनिटी, यूनिटी भी कहा है, बहुत ने कहा है, ऐसे नहीं कम है बहुत, ऐसा ही है यहाँ पे तो। उसमें पार्लियामेंट जो चाहता है उस तरह से अमेंड कर सकते हैं एट इट्स वेल, एंड इट कैन बी रिटर्न प्लस, रिटर्न प्लस क्या होना चाहिए, अनरिटर्न भी हो सकता है, दोनों ही चीज हो सकती है, दोनों चीज इसमें पॉसिबल है, रिटर्न भी हो सकता है और अनरिटर्न भी हो सकता है। जैसे कि
श्रीलंका। श्रीलंका अनरिटन है, लेकिन यूनिटी है, समझे। वहाँ पे एक चीज डोमिनेट करती है, यही चीज है वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेंटर। बहुत इजी चीज है, इस चीज को आप एक बार पढ़, इससे ज्यादा नहीं पूछते। मैं आपको कह रहा हूँ, जो मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़े उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे, नहीं पूछते। केस के बारे में बताऊंगा, केस के बारे में बताऊंगा मैं आपको, उससे भी पूछेंगे सवाल, उसके आगे ज्यादा नहीं पूछेंगे, क्योंकि किताबें बहुत बड़ी आती है, 405 पन्नों की किताब आती है, हद पार होती है किताबों की। बुक्स आर नॉट लिमिटेड, पेज आर नॉट लिमिटेड, कोई चीज लिमिट नहीं है उनका। बहुत बड़ी किताबें कंपाइल करके आप दे सकते हैं, हर चीज नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए पीवाई क्यू इम्पोर्टेंट है, पीवाई क्यू पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता है कि क्या, ठीक है। ये बहुत रात हो गई, टाइम 1:46 हो गई। चलो, जय हिंद साथियों, आज के लिए बस इतना ही। हम आगे पढ़ेंगे इसी के बारे में, और इसके मतलब इसके केस के बारे में, जो भी हम आगे सुविधा है वो, ठीक है। जय हिंद साथियों।